ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की, उनके सकल निज दरबार की, उनकी सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, बड़ी आनंददायक लीलाएं चल रही हैं। कल आपने सुनी और उसका जो अर्थ भी थे उसमें छुपे हुए, वो भी अपन ने बहुत से उसके बारे में अपन ने चर्चा करी। आज मैं आपका समय शुरू में खराब ना करके अपन सीधे ही लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिससे कि वो अभी जो लीलाएं चल रही हैं वो थोड़ी बढ़िया हैं, अच्छी अच्छी मतलब गहन कुछ बड़ी गाड़ी वाली लीलाएं हैं। तो अपन उनसे आगे बढ़ते हैं। आज लीला अपन ने कल 45 तक की लीला पूरी करी थी। आज अपन 46वीं लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री जी आज घर में ही विराजी हुई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर, श्री अंगुष्ठों को चूस कर श्री तलवों को चाटा है। श्री जी ने अपना श्री हस्त कमल बढ़ाकर मेरा हाथ थामकर मुझे उठा लिया है और हम एक अतिशय सुंदर व दिव्य निकुंज में पहुंच गए हैं। फिर दोबारा निकुंज में पहुंच गए भाई साहब। यहाँ निकट ही एक अनोखा कुंड स्थित है। फिर कुंड आ गया है। आप श्री उस कुंड की 7-8 सीढ़ियां नीचे उतरकर सीढ़ी पर ही विराजमान हो गई हैं। और वो जल में न गई, वो ऊपर सीढ़ी पे विराजमान हो गई 7-8 सीढ़ियों के बाद ही। मैं उनसे एक सीढ़ी नीचे बैठ गई हूँ। अब ये जो वो जैसे 7वीं में बैठी हैं, तो ये 8वीं सीढ़ी पे जाके नीचे, एक सीढ़ी नीचे उनके पास ही बैठ गई है। तभी आप श्री ने अपने वाम हस्त में धारण अतिशय दिव्याति दिव्य व पारलौकिक कमल के सुमन को मेरे संपूर्ण बाएं शरीर पर शीर से प्रारंभ कर ऊपर से नीचे की ओर स्पर्श करते हुए घुमाया है। देखो सरकार, ये अद्भुत बात है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि वो कमल कुंडों से निकाल के देती थी। राधा रानी के पास हमेशा एक एक रहस्य में फूल रहे। भाई वो पारलौकिक वो है, कोई अलौकिक है चीज, और कोई दिव्याति दिव्य फूल है जो उनके एक बाएं हाथ में हमेशा रहे। अब वो जो फूल है, उन्होंने उस फूल को क्या किया, आज वो बैठी उनके चरणों के पास ही, तो उन्होंने उसके पूरे शरीर पे नहीं किया, उसके बाएं हिस्से पे, शरीर के लेफ्ट हैंड पे उसने उस फूल को उन्होंने पूरा का पूरा सर से लेकर के पांव तक के और उसको उतारा है, मतलब उस पे टच करते हुए ले गई हैं। ये कोई अतिशय कृपा है, क्योंकि अब कोई ऐसी लीलाएं करने वाली हैं वो, जिसके लिए उन्होंने एक अपने स्वयं के कुंड कुंड वगैरह के कोई कहीं से तोड़ के ना निकाला कमल। वो अब अपने हाथ में जो धारित कमल है, जिसको वो कोई को टच ना करे, भाई वो कमल से आज उनको उस गीता बावरी बड़भागिन को उन्होंने उससे स्पर्श किया है। अब वो कह रही हैं आप श्री कि आज मैंने ये अद्भुत दिव्य कमल जो मेरे हस्त कमल में धारित है, तुम्हारे शरीर पर फिराया है। अब तुम्हें अपने में बहुत अभूतपूर्व अनोखे परिवर्तन का अनुभव प्राप्त होगा। मुझे दिव्य कमल के स्पर्श से, ओहो भाई, मेरे तो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं सरकार। ऐसे लगे जिसको मेरे शरीर पे उन्होंने वो कमल को फूल फिरा दिया भाई। पूरा रोम रोम खड़ा हो गया है। ओहो। ओम राधा स्वाहा। आप श्री कह रहे हैं कि आज मैंने ये अद्भुत दिव्य कमल जो मेरे हस्त में धारित है, तुम्हारे शरीर पर फिराया है। अब मेरे को गीता बावरी समझ ना आ रही, मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ही फिराया है भाई। जैसे वो मुझसे ही कह रही हैं, आप श्री कह रही हैं कि आज मैंने ये अद्भुत दिव्य कमल जो मेरे हस्त में धारित है, तुम्हारे शरीर पर फिराया है। अब तुम्हें अपने में बहुत अभूतपूर्व अनोखे परिवर्तन का अनुभव प्राप्त होगा। भाई हो जाए। अब जाने कौन सा परिवर्तन, कौन सा अनुभव पैदा करे, वो करे भाई। उसकी उसकी कृपा अपरंपार भाई, वो जाने कब क्या कर दे किसी के ऊपर। और उससे उस वो अपन समझ ना सके कि उसकी इन विधियों से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, अपन सोच ना सके भाई। वो ही जाने क्या कर सकती है हमारे लिए। अब तुम्हें अपने में बहुत अभूतपूर्व अनोखे परिवर्तन का अनुभव प्राप्त होगा। मुझे दिव्य कमल के स्पर्श से चमत्कारिक रीति से मेरी अंतःस्थित देह में न जाने कुछ अनोखी वस्तु के प्रवेश प्राप्त होने का अनुभव हो रहा है। अब वो फूल तो ऐसे करा, उसको लगा कि भाई अंदर ही कुछ घुस रहा है, हमारे शरीर के अंदर कुछ घुस गया, किसी ने प्रवेश कर लिया अंदर, राधा रानी स्वयं ही घुस गई भाई। अब हम श्री राधा बाग पहुंच गए।
आप श्री ने प्रभाती की है। मैं आज जब आप श्री के श्री विग्रह का मर्दन मालिश कर रही हूँ तो बहुत ही भिन्न सजीव अनुभव हो रहा है। वैसे भी रोज हो, और आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं का आपको बिल्कुल एकदम जैसे कोई किसी अपन पुरुष के कि किसी जीव के कि किसी स्त्री के हाथ लगाओ तो आपको जो पैरों को दाबने पे अनुभव हो ना, वैसा अनुभव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात की जैसे कोई लेटा है और जिसके अपन पैर दाब रहे हैं। जब मैं उनके विग्रह की मालिश कर रही हूँ तो बहुत ही भिन्न सजीव अनुभव हो रहा है। अब आप श्री कूप की मुंडेर पर विराजमान हो गई हैं। अब वो कुआ का जो कुआ है उसकी मुंडेर पर जो उसकी डोली हुए उस पे दीवार पे जाके बैठ गई हैं। मैं कूप से बाल्टी खींचकर उन्हें स्नापित करवा रही हूँ। आप श्री कह रही हैं कि जैसे तुम स्वयं स्नान करती हो वैसे ही मुझे स्नान करवाओ। देखो सरकार, स्नान तो वो रोज ही कराए उनको। अब वो क्या कह रही हैं कि जैसे तू ना है ना बावरी, वैसे हमको नहलाओ। अभी तक बावरी क्या कर रही है कि बाल्टी खींच रही है, बाल्टी ला रही है, और बाल्टी से होले होले जल ऊपर उनके सर से ही नीचे डाल रही है। अब वो कह रहे हैं ऐसे ना, आज तुम मेरे को स्पर्श कर, मेरे सारे अंगों को स्पर्श कर। तो भाई वो अब बाल्टी की बजाय वो मग्गे से, वो जो लोटो है लोटे से पानी डाल रही है, और जहां जहां वो हाथ फिरा रही है उनकी बॉडी के सब जगह उन्होंने अंगों पे हाथों को फिरा फिरा करके रगड़ रगड़ के उनको साफ किया कि जैसे गीता बावरी स्वयं नहाए ऐसे उन्हें आज स्नान कराया है। वो कह रही है ऐसे स्नान करा तू, तो आज वो वैसे स्नान करवाया है उसने। जैसे तुम स्वयं स्नान करती हो वैसे ही मुझे स्नान कराओ। मैंने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया है। अब हम श्रृंगार गृह में। आपसे कह रही हैं कि जो तुम्हें प्रिय लगे वही वसन मुझे धारण करवाओ, वह मुझे अपनी इच्छानुसार श्रृंगारित करो। तो कह रही हैं कि जो आज तेरी इच्छा है तू पहना, और जैसे तू चाहे वैसे तैयार कर, आज मैं ना बोल रही। वरना रोज बताए वो कि भाई ऐसे से मेरी वेणी बनाओ, ऐसे से आभूषण पहनाओ, सिलेक्शन उसका होता था और काम ये करती थी। आज वगैरह नहीं, तू ही कर, जो तेरे मन में आ रही सो कर। आज आज राधा रानी तेरी हुई। तो भाई अब वो कह रही कि मुझे धारण करवाओ, वह अपनी इच्छानुसार श्रृंगारित करो। जय जय ने बतलाया है कि आज आप श्री निज महल में नारंगी पोशाक धारण किए हुए हैं। लो सरकार, अब उसने क्या किया था कि वो मेरे को फोन करी थी सुबह, तो हम मंदिर गए थे। तो मंदिर में वहाँ जो अपना ये बरसाना वाला मंदिर है, बरसाना का जो महल है, इसके अंदर आज जो राधा रानी ने पोशाक धारण करी हुई थी वो नारंगी रंग की थी। तो मैंने उसको बताया कि आज बरसाना के अंदर राधा रानी सरकार ने नारंगी पोशाक धारण कराई है। तो उसके मन में ये बात थी कि जय जय ने बताई थी कि नारंगी। तो वो कह रही है जय जय ने बतलाया है कि आज आप श्री निज महल में नारंगी पोशाक धारण किए हुए हैं, अतः मैंने आप श्री को अतिशय सुंदर नारंगी पोशाक धारण करवाई है। मैंने आप श्री को अनोखी नव विवाहिता दुल्हन जैसा तैयार श्रृंगारित किया है। आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। बौने शब्दों की क्या सामर्थ्य की आप श्री के रूप सौंदर्य का वर्णन कर सके। आप श्री सर्वोत्तम। जितनी अप्सराएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, जहां जहां जितनी सुंदर से सुंदर औरत हो, भाई साहब जितनी अप्सराओं से भी कोई कोटिश गुना, कोटिश 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 गुना उनका रूप और माधुर्य और लावण्य को प्राप्त हो रहा है। एक एक आभूषण उनके श्री विग्रह की सुंदरता के आगे अतिशय शर्माते हुए आप श्री के श्री अंगों में चार चांद लगा रहे हैं। भाई जैसे मैं बताई कि वहां आभूषण से राधा रानी सुंदर ना लगे, राधा रानी पे वो जब पहन ले कोई आभूषण तो भाई वो आभूषण की वो हो जाए, वो उसकी सुंदरता बढ़ जाए आभूषण की। राधा रानी के पहन ऐसे कोई यहाँ वाली स्त्री थोड़ी कि भाई बड़ी पोशाक पहन ली, बड़ी आभूषण पहन लिए, उससे खराब स्त्री भी सुंदर हो जाए भाई। मगर वहां यहाँ कहानी ऐसी ना, यहाँ तो राधा रानी पे जो चढ़ जाए ना, वो उसकी सुंदरता बढ़ जाए तो वो तो शर्मा रहे हैं। वो जो जो जितने सारे वो उस पे आभूषण लगाए गए राधा रानी पे, वो शर्मा रहे हैं कि भाई हम कहाँ इनके लिए, हम तो बेकार हैं, हम कहाँ इन पे चढ़े। मगर आज हमारा भाग्य देखो कि आप हम चढ़ गए। और गुप्त बात ये कि आभूषण कौन है, आभूषण कन्हैया ही है भाई। राधा रानी की पोशाक, राधा रानी के विग्रह पे जो कुछ भी अवस्थित है वो सब श्री कृष्ण ही है।
ये कृष्ण जी शर्मा रहे, इतनी इतनी सुंदर है आज राधा रानी। संपूर्ण त्रिलोकी व 14 भुवन में कोई भी इस सुंदरता के कोटिश अंश के आसपास भी नहीं आंका जा सकता है। हम अब एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ गए हैं। आप श्री के कान्हा भी प्रकट हो गए हैं। आप श्री की रूप माधुरी ने आप श्री के कान्हा को हतप्रभ कर अपने चित्ताकर्षक व मनमोहक जाल में उलझाकर अतिशय उत्तेजित व उन्मादित कर दिया है। तभी असखियां भी प्रकट हो गई हैं। सभी पकड़म पकड़ाई क्रीड़ा में रत हो गए हैं। समयावधि तक ये क्रीड़ा संपन्न होती रही। पकड़म पकड़ाई उसको कहेंगे भाई, भाग भाग के दौड़ दौड़ के पकड़े ना आदमी, कि भाई आप पकड़ो एक दूसरे को, तो वो एक तो बन जाए दाम देने वाला और दूसरा पकड़े। ऐसे ऐसी वाली पकड़म पकड़ाई का क्रीड़ा हो रही है। समयावधि तक ये क्रीड़ा संपन्न होती रही है। जब मैंने भोग परोसा, आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त आलू मटर की सब्जी, या आलू मटर की सब्जी बहुत खाए राधा रानी को, क्या ज्यादा ही पसंद नहीं है भाई। दाल मखनी, नान व खीर है। बाकी बहुत ये जो लिखे ना, ये तो विशेष चीज लिखे। बाकी भाई 56 भोग अलग हुए उनके संग में। सब प्रेम से परिपूर्ण हो भोग पा रहे हैं। आपसी के कान्हा भोग पाते हुए आपसी से छेड़खानी करने में व्यस्त हैं। अब भोग पा सब सखियां अंतर ध्यान हो गई हैं। इस बीच मैंने नजदीक की ही स्थित झोपड़ी को सुसज्जित कर दिया है, और फिर वहां पे भाई साहब सब सामग्री रख दी है। प्रस्तर कहें जिसको, वो जो फूल पत्तों से ही उनका बिस्तर बना दिया जाता है, उसको प्रस्तर कहें, तो वो वहां पे लगा दिया है। फिर मैंने ये जो उत्साह में ये जय जय को, गुरु माता को, मेरे सनम के परिवार के सदस्य को पवा दिया है। अब उन्होंने गोद में उठाया और राधा रानी को अंदर ले गए। और फिर वहां पे जाकर वही केली वगैरह हुआ है, सब केली का। जब उनको पसीना आ रहा है तो वो चंवर भी डुला रही है। उसने उनको बीड़ा पवाया है, तो वो दोनों एक दूसरे को मुंह से, आधा उनने खाया आधा उनको खिला रहे हैं। और इस प्रकार उसको आज्ञा हो गई है, और उनको निंद्रा आ गई है, और वो सो गए दोनों जने, और उसको वापस जाने का आदेश हो गया। इसमें एक विशेष बात आप देखो इतने बार में, यहाँ क्या हो भाई, कि जैसे ही ये वो जाएं सोने के लिए या केली का समय आए, तो भाई वहां सखियां ना रहें। सखियां लुप्त हो जाती हैं, सखियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। क्यों भाई? वो केवल केवल उस लड़की के सामने, जो गीता बावरी, उसी के सामने हुए वो सब। बाकी सखियों के सामने ना हो रहा कछु भी। क्यों नहीं हो रहा? कि भाई सखियों के अंदर कोई है ही नहीं, कोई भावना ऐसी। सखियों के अंदर थोड़ी काम वासना या कुछ ऐसी कोई विकार है। विकार मुक्त हैं वो लोग तो। वहां कोई विकार का प्रश्न ही नहीं है कि विकार अंदर आ जाए भाई। तो उनके पास तो कुछ भी ना है। विकार विकार तो उनको जरूरत ना है। ये तो केवल गीता बावरी को के अंदर जो चिंगारी है उसको बुझाने की प्रयत्न है। उसको बुझाया जा रहा है पानी डाल डाल के बार बार। बिल्कुल उसको भस्म कर दे, एकदम बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल राख बना दे भाई। जब तक उस पर पानी डलता ही रहेगा, डलता ही रहेगा, जब तक कि बिल्कुल खत्म ना हो जाए, तब तक ऐसी लीलाओं में ऐसा चलता रहेगा। अब अपन वैसे भी देखो सरकार, आप सांसारिक दृष्टि से सोचो, ये सखियां क्या हैं? सखियां क्या हैं? ये सब उनकी इच्छाएं तो हैं। इस इच्छा में कहीं भी काम की इच्छा नहीं है। काम की इच्छा नहीं है कहीं। अब देखो, काम की इच्छा किसके पास रख ली उन्होंने? उन्होंने अपने पास ही रख ली। ये राधा रानी के पास है। बाकी सारे गुण जितने हैं बाहर, वो उनके बाहर ही हैं। मैं संसारिक बात कर रहा हूँ, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अध्यात्म में राधा रानी को काम वासना भाव वासना से कोई लेना ना देना भाई। परंतु मैं आपको तो एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि भाई क्यों है, कैसे सखियां क्यों गायब हुए। कि भाई यदि कोई पति पत्नी उस समय यदि उस काम वासना के अंदर रहते हैं, तो भाई उस समय कोई और चीज की इच्छा नहीं है। ना तो उस समय उनको खाने की इच्छा है, ना कोई पीने की, ना कोई पान खाने की, ना कोई संगीत की, ना किसी की कोई चीज की इच्छा ना हो रही उस समय। उस समय सारी इच्छाएं खत्म होकर केवल और केवल मात्र वो काम वासना की इच्छा ही रह जाए भाई। तो जैसे वो सखियां हैं, वो दूसरी इच्छाएं तो हैं, तो वो राधा रानी में घुस जाएं उस समय, तो वो इच्छा ना रहे उस समय।
तो ये तो संसारिक दृष्टिकोण से अपन कह सकें, मगर अध्यात्म की दृष्टिकोण से अपन देखें राधा रानी की वास्तविकता से, तो राधा रानी को शरीर मानव को शरीर ना भैया, वहाँ कछु भी घटित ना हो रहे हो, वहाँ कछु भी केली ना हो रही, केवल केली को पिक्चर दिखाए जा रहे हो है। ये जो गीता बावरी है वो केवल एक फिल्म देख रही उधर, बाकी हकीकत में कछु ना घटित हो रहा है उधर, क्योंकि उनके जैसे मैं कही कि शरीर वैसे ना है, मगर दिखे वैसे ही, भाजे वैसे ही। ऐसे ही तो अपन कहें कि भाई यहाँ जो आप रहो, इस झूठे संसार में रहो, भाई आपके संग क्या हुआ कि जो कमल का पेड़ है, ये कमल का पेड़ जो था, इसने क्या हुआ कि कीचड़ में पैदा हुआ। अब जब कीचड़ में पैदा हुआ तो भाई जब इसके पत्ते आए तो बड़े होशियार वो कमल की वो पानी कीचड़ की सतह पे आए, और उस पे कीचड़ गिर जाए, पानी गिर जाए, रुके ना भाई साहब, वापस गिर जाए। और फूल 2 फीट ऊपर लगा, जैसे ही कमल का फूल लगा, राधा रानी को अतिशय प्रिय कमल, तो भाई उस कमल को उन्होंने तोड़ा और राधा रानी की गोद में दिया है। भाई ये कमल क्या है, यही हमारा अंतर मन है, अंतर चिंतित देह है, यही हमारा चित्त है। जो मरे बाद जाए ना आदमी का, वो भाई उन्होंने पहले ही हमारे जीवते जीवा दे दिया, अब ये छाया यहाँ रह गई। तो हमको यही तो बताया जाता है, यही आपको समझाया जाता है कि ये झूठे संसार है, झूठे रिश्ते नाते, सब कुछ झूठा। तो अपन को केवल एक्टिंग मात्र करनी है। तो ऐसे ही जैसे वो एक्टिंग कर रही है राधा रानी सरकार उसके लिए, ऐसे हमें भी यहाँ एक्टिंग करके ही रहना है, क्योंकि ये देश ऐसा है कि इसमें यदि आप अलग होने की कोशिश करोगे, इससे माया से, लोगों से, इनकी तरह की चीजों से दूर हटने की कोशिश करो भैया, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप इन जैसे ही बन के रहोगे, अंदर से कौन घुस के देख रहा है आपके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप कितनी बार आप राधा की चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, राधा ही ढूंढ रहे हो संसार में, तो भैया फिर आपको ये केवल एक्टिंग करनी है, अंदर कोई ना घुस के देख रहा। बाहर आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, उसी से ये संसार चले भाई। उसको तो इस केवल चमड़े के शरीर से मतलब है, उसको इस 5 भौतिक शरीर से मतलब है, उसको अंदर वाली चीजों से कोई मतलब नहीं। अरे भैया यहाँ बात तो भीतर की है, हम उसके भीतर, वो हमारे भीतर, भीतर की कहानी है यहाँ तो सारी। चलो सरकार, अपन लगातार अगली लीला के अंदर प्रवेश कर लें। श्री लीला 47, ओम राधाई स्वाहा। अभी अपन ने श्री लीला 46 के अंदर प्रवेश प्राप्त किया था। मेरे द्वारा आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श करने, चूसने, चाटने के पश्चात आप श्री ने मुझे हाथ थाम के एक ऐसे सुंदर निकुंज में ले पधारी जो कि अतिशय दिव्य, सुंदर व अनोखी सुगंध से परिपूर्ण पुष्पों से युक्त है। वहाँ बहुत सारे पुष्प हैं, मगर कोई एक अजीब सी, अत्यंत ही सुंदर तो वो फूल हैं, और वो दिव्याति दिव्य निकुंज है, और उसमें जो फूलों से जो सुगंधी आ रही है वो बिल्कुल अलग प्रकार की, बिल्कुल ही बढ़िया सुगंधी आ रही है उसमें से। हर लता पता का वृक्ष अतिशय सुंदर फूलों से पूर्णतः आच्छादित है। भिन्न भिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के सुमन चहुं ओर दृश्यमान हो रहे हैं। सुरभित पवन, और सुरभित पवन हृदय आह्लादित हो रहा है, वो सुरभित पवन से हृदय क्या हो रहा है, आह्लादित हो रहा है। आपसी पुष्पों के साथ स्नेह में से कीड़ा में लीन है। वो कभी इन पुष्पों को जाए अपनी गालों में लगाएं, कभी पुष्पों को प्यार करें, और कभी पुष्प भी दौड़ दौड़ के उनकी आ जाए भाई, वो जैसे हाथ करे ना, बहुत सारे फूलों गुच्छे गुच्छे आ जाए, वो उनके प्यार करें, उनको पकड़ें, और वो उनकी किसी को पूर्ण पकड़ के सूंघ रही हैं, और उनके संग क्रीड़ा में लीन है। तभी आपसी की असख्या प्रकट हो गई है। कुछ समयावधि तक सभी आपस में बतियाते रहे। अब सब सखियों ने आपसी को मध्य में ले गोलाकार आकृति में खड़ी हो रास करना प्रारंभ कर दिया है। अद्भुत रास संपादित हो रहा है। आपसी के कान्हा भी आ गए हैं। आपसी के साथ मध्य में खड़े हो आपसी के साथ रास में लीन हो गए हैं। सखियां गोलाकार आकृति में दोनों को घेरकर रास लीला रत हैं। ओहो, और वो कैसे रास कर रही हैं, कभी खड़े होकर कर रही हैं, कभी बैठ कर रही हैं, कभी घुटनों के बल कर रही हैं, कभी लेट कर रास के में बारंबार कमलों की आकृतियां बना रही है, कमल की बिन बिन निर्माण कर रही हैं आकृतियों का। जैसे कमल के पुष्प के मध्य आसन पर अनुपम युगल रासलीला रथ है, वह कमल की पंखुड़ियां कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं। आपसी के कान्हा ने, आप अब देखो सरकार, आपसी के कान्हा ने किया, क्या इसी बीच राधा रानी को उठाया है, उनको यहाँ कमर से पकड़ के उठाया और हवा में फेंक दिया है। अब वो आसमान में उड़ रही है, वो आसमान में रास हो रहा है उनका, और भाई अद्भुत रास हो रहा है। कभी वो ऊपर जा रही है और विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में उधर रास हो रहा है, और भाई वो रास हो, कभी नीचे आ रही है, नीचे आके उनकी हथेली पे आ रही है कृष्ण भगवान की, कभी उंगलियों पे नाच कर रही है,
फिर ऊपर जा रही है, कभी दोनों ही उड़ गए हैं ऊपर, और अजीबो गरीब रास हो रहा है वहां पे, ऐसा अद्भुत रास है भाई कि वो झेला नहीं जाए आदमी से, ऐसा रास हो रहा है उधर। हो आपसी के कान्हा ने आपसी को कटी भाग से ऊपर उठाकर आकाश की ओर उछाल दिया है। आपसी मुक्त आकाश में घूम घूम कर ऊपर नीचे विभिन्न मुद्राओं में रास में तल्लीन है। आपसी कभी आपसी के कान्हा की श्री हथेलियों पर, कभी उंगलियों पर आकर आप विश्राम कर पुनः गगन में रास संपादित कर रही हैं। परम आश्चर्यजनक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है। समयांतराल में रास में विराम आ गया है। मैंने सभी को लस्सी व स्प्रिंग रोल पवाए हैं। फिर भोग के लिए नित्य सामग्री के अतिरिक्त आज दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी व पापड़ पवाए हैं। भोग के पश्चात मैंने जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार वालों को उच्छाष्टामृत पवाया है। आपसी उनके कान्हा व सखियां एक दूसरे के साथ वार्तालाप में व्यस्त हैं। अचानक मुझे वहां एक चंद्रिका प्राप्त हुई है। अब एक कोई नई चीज प्राप्त हो गई उसको, एक चंद्रिका मिल गई। चंद्रिका किसकी? राधा रानी जो लगा उसको कहते चंद्रिका, जो आम जैसी हो ना एक, उसको हम कहते चंद्रिका। तो वो चंद्रिका इसको मिल गई है वहां पे एक। तो उसने क्या किया, श्री ललिता जी पीछे की ओर खड़ी हैं। मैंने उनसे बतलाया कि चंद्रिका मुझे मिली है, क्या करूं? उन्होंने कहा कि जब श्री जी की सेवा में जाओ तो उन्हें दे देना। मैंने उन्हें उसे अपने पल्लू में संभाल कर बांध लिया है। आप श्री व उनके कान्हा हिंडोला में विराजमान हो झूलन झूलन के परमानंद में मग्न हो रहे हैं। दोनों आपस में छेड़खानी करने में व्यस्त हो रहे हैं। मैंने तुरंत जाकर निकट ही स्थित कमरे को अति दिव्य मोगरे के कुसुमों से सुरुचित शैली में सुसज्जित कर दिया है। वहां स्थित पलंग सुर्ख लाल शनील की चादर से उस पर पुष्पावली से अलंकृत कर सुसज्जित कर दिया है। कमरा अद्भुत सुंदर दृश्यमान हो रहा है। जब मैं बाहर आई हूं तो सखियां अंतर्ध्यान हो चुकी हैं, जैसा मैं कही कि वो रहे ना भाई साहब। आपसी ने आपसी को गोद में उठा लिया है, और आपसी के कान्हा ने आपसी को गोद में उठा लिया है और कमरे में ले पधारे हैं। आपसी ने मेरा हाथ थाम रखा है। मैं भी कमरे में आ गई हूँ। दोनों कमरे की सजावट से अतिशय प्रसन्न हो रहे हैं। मैंने आपसी को आभूषण व वसन से मुक्त कर दिया है। फिर अनूठी केली संपादित हुई है और दोनों को सर्वश्रेष्ठ तृप्ति की प्राप्ति हुई है। मैंने आप श्री की कहना कुछ देर के लिए बाहर गए। आप श्री को पुनर्व्यवस्थित करते समय मैंने वो चंद्रिका उन्हें देकर कहा कि ये मुझे बाहर मिली है। अब उसने राधा रानी के हाथ में वो चंद्रिका दी कि महारानी साहब, ठकरानी साहब, ये लो, ये चंद्रिका मिली सरकार बाहर मेरे को। तो वो बड़ी हैरान हो गई, राधा रानी सरकार हैरान हो गई। वो कह रही कि चंद्रिका कैसे गिर सकती है मेरी? चंद्रिका तो गिर ही नहीं सकती मेरी। अब जब ये तुम्हें मिली है तो ये तुम अपने पास संभाल कर रखो। मैं तुरंत घर के मंदिर में मेरी तिजोरी को ले आई हूँ। 3 बार 8 बोलकर ताला खोलकर आपसी को देते हुए निवेदन कर रही हूँ कि आप स्वयं इस अद्भुत निधि चंद्रिका को इस तिजोरी में विराजमान करवाएं। आपसी के उसे पधराने के पश्चात मैं पुनः ताला लगाकर तिजोरी को मंदिर में पधरा आई हूँ। आपसी कमरे के बाहर पधारी है, वहां गुरुजी खड़े हैं। अब देखो सरकार, पहले तो अपन ये चंद्रिका की बात करें। देखो साहब, ये जो चंद्रिका है, ये और कान्हा जी का मुकुट, इनका आपस में संबंध है। अब आप देखो कि बहुत से चित्रों में, जो इधर के चित्र हो ना, ये जिधर मुकुट झुका रहा है, कृष्ण जी का मुकुट झुका रहता है राधा जी की तरफ, और राधा जी की चंद्रिका झुकी रहती है कृष्ण जी की तरफ। तो जब ये इधर की स्थिति होती है, राधा जी जब दाएं हाथ में बैठती है नित्य वृंदावन में, तो उनकी चंद्रिका मुंह ऐसे हुए और कृष्ण भगवान के मुकुट को मुंह ऐसे हुए। अब जब नीचे आ जाती है अवतार लीला में, तो इधर कृष्ण हो जाए तो इनका मुकुट ऐसे हो जाए और राधा जी की चंद्रिका ऐसे हो जाए। तो आप दोनों चित्र देखो, कभी कभी आप ज्यादातर विशाल रूप के चित्र देखोगे ना, उसके अंदर आपको चंद्रिका हमेशा ऐसे दिखेगी मुड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वो नित्य वाली है। और जहां भी आपको ऐसी चंद्रिका वाली दिखे, समझ लो वो चित्रकार की या तो अनजाने में ऐसी हो गया है, वरना उसको इस बात का मालूम है, साधु संत को जिसने वो चित्र बनवाया उसको पता है इसके पीछे क्या कहानी है। ये जो चंद्रिका है साहब, ये अनमोल है। ये राधा रानी की सील है। अब ये चंद्रिका जब वहां जाए ना आदमी, जब उनको परिकर बन जाए, उनकी सखियां बन जाए, सहचरी बन जाए, अंतरंग से ये सखियां बन जाए, जो बड़ी पोस्टों में पहुंच जाए भाई, तो वो क्या करे कि वो भाई वो चंद्रिका सबके लगा देंगे। ये जैसे भाई वो जो कालिया नाग था ना, वो यमुना जी में जब
जाने लगा तो वो बेचारा चिल्लाने लगी कि भाई ये हमको तो वो गरुड़ खा जाएगा। अब ये जब गरुड़ है ना हमको खा जाएगा तो हम बचेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा अब नहीं खाएगा तुम्हें, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे इस पे हैं, फनों पे, उसको देख के वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ऐसे ही भैया ये राधा रानी के जितने परिकर ऊपर रहे उनके वो चंद्रिका लगी रहे। अब वो चंद्रिका दृश्यमान नहीं है आपको क्योंकि वो अंतश्चिंतित देह पे है। अब उसकी छाया तो यहाँ भी है। अब किसी के पास नजर हो तो पहचाने। अब जैसे चंद्रिका लगी हुई है, देखो आंखों में है आपके दम, देखने की है, सूझ सकता है आपको तो देख लो भाई साहब, सबके चंद्रिका हुए। तो ये जितने भी लोग हैं ना और सब जो और जितना भी पसारा है जगत का, जब ये चंद्रिका देख ले तो भाई उस आदमी को, उस जीव को, कोई भी देवी हो, देवता हो, महाविष्णु हो, महाब्रह्मा हो, महाशंकर हो, कोई भी हो, XYZ, कोई भी तंग ना करे। उसे पता है राधा रानी का जीव भाई। इसलिए बेफिक्र रहो, जैसे हमारे लग रही है ना ऐसे आपके भी लग रही है, क्योंकि आप भी तो अभी गोलोक में ही हो। आप भी नित्य वृंदावन में हो, नित्य गोलोक में हो, तो भाई काय को घबराओ, ठसक से कहो, हाँ जोर से कहो कि हम राधा रानी के जीव है। हम क्यों डर पे किसी से? सारा संसार हमसे डरे, हम ना डरे किसी से भाई। हमारा तो अवलंबी राधा रानी सरकार, उसका चिन्ह लगा हुआ भाई साहब, कोई दिक्कत की बात ना, परेशानी मत हो, आप तो मस्त रहो। अब आगे की बात। कौन सी लीला थी भाई साहब? अब वो क्या कह रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। वो मंदिर में रख के आ गई उसको, आप श्री कमरे के बाहर पधारी हैं। अब वो जो शयन कक्ष है उसके बाहर राधा रानी सरकार बाहर आई हैं। वहां ये गुरु जी, हमारे गुरु जी खड़े हुए हैं। आप श्री ने उनकी ओर इशारा कर कहा कि ये तुम्हारे गुरु जी हैं। मैंने इन्हें सब समझा दिया है कि इन्हें तुम्हारी लीलाओं का ग्रंथ लिखना है, जिसका नाम नाम भी उन्होंने बताया, श्री जी कृपा रस सिंधु होगा, जो कि मेरी परम से भी परम गोपनीय, चमत्कारिक व रहस्यमय जानकारी से परिपूर्ण होगा। वह मुझ तक पहुंचने का सुगम व बिल्कुल सीधा मार्ग होगा। गुरु जी आप श्री को दंडवत प्रणाम कर बहुत उच्च स्वर में श्री जी के जयकारे लगाते हुए सतत प्रेमाश्रुओं से विलाप कर रहे हैं। अब आप श्री के कान्हा आ गए हैं, वे दोनों विश्राम हेतु कमरे में प्रविष्ट हो गए हैं। मैं आज्ञा लेकर श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, एक और गुप्त बात इसमें है। ये ग्रंथ जो अपन सुन रहे हैं ये स्वयं राधा रानी द्वारा लिखा हुआ है, और राधा रानी सरकार ने स्वयं आदेश देकर के इसका नामकरण भी उन्होंने ही किया है। ग्रंथ का नाम भी उनका ही दिया हुआ है। तो आप बड़े बड़भागी जीव हो कि साहब राधा रानी का पुस्तकालय का, उनके नित्य गोलोक की लाइब्रेरी का ग्रंथ यहाँ आप संसार में आप सुन रहे हो। और भाई ये उन्हीं के आदेश से लिखा गया, और उन्हीं के आदेश से ये छपा, और उन्हीं के आदेश से ये बिकने के लिए नहीं गया बाजार में, उन्हीं के आदेश से ये यूट्यूब चैनल बना है, उन्हीं के आदेश से इसका नाम राधा जन रखा गया, उन्हीं के आदेश से पहले राधा जन का पाठ हुआ, अब उन्हीं के आदेश से ये लीलाओं में प्रवेश हुआ। जबकि बहुत गहन वार्तालापों के बाद राधा रानी सरकार की बात को हमने कहा कि भाई ये संसार है, नहीं मानेगा, झंझट हो जाएगा, तब भी उन्होंने कहा कोई नहीं, डरने की बात, सुनाओ, तुम तो सबको लीलाएं सुनाओ। तो भैया हम आपको सुना रहे हैं। तो अब आप बड़भागी जीव हैं, इसलिए ये ग्रंथ लिखा गया, इसका ये पूरा कारण बना। ओम राधाई स्वाहा। तो अपन ने साहब आज 2 लीलाएं करी। अब आगे की लीलाएं अपन कल करें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा लीला करने की ताकत रही ना। अब आप आनंद करो, आनंद से, मस्ती से इन लीलाओं में घुसो, वापस घुसो, और फिर प्रेम पूर्वक सुनो और इसका आनंद लो। रसास्वादन में रहो, रसास्वादन करते रहो, और भैया रसरूप बने रहो। ओम राधाई स्वाहा।